बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फसले परवरदिगार है यारों, शुक्रे सरते किरतगार है यारों। बाग़े हमदर्द की फ़ज़ाओं में छाई है फसले बहार यारों। साथ पर सईद आई है जानो दिल मुश्क बार है यारों। होंगी असनाद फिर यहाँ तकसीम, हर नफस बेकरार है यारों। वो जो खादिम था कौम व मिल्लत का, वो जो खादिम था कौम व मिल्लत का, वो जो माहिर था इल्म व हिकमत का, ये नज़ारे हैं उसकी मेहनत के, माह पारे हैं उसकी खिदमत के। है दुआए शजी बना में शहीद, यूं ही जलता रहे चिराग़े सईद। प्रोग्राम का दूसरा हिस्सा और प्रोग्राम के दूसरे हिस्से का मुख्तसर तारुफ यहाँ ज़रूरी है, जो शुरका यहाँ पे मौजूद हैं उनके लिए। हमदर्द पाकिस्तान सिर्फ दवा साज इदारा नहीं, बल्कि हर गोना, हर पहलू मुल्क व कौम, मिल्लत तजदीद व तहज़ीब व सक़ाफ़त और तरवीज इल्म व फ़न का कौमी मरकज़ है। साल 2018 में अपनी फ़िक्री और नज़रियाती असास से तजदीद नौ के लिए इदारा की कॉर्पोरेट रीब्रांडिंग की गई। इस तारीख़ी मौके पर हकीम मोहम्मद सईद अवार्ड्स का इजरा किया गया ताकि हमदर्द पाकिस्तान के असास को उजागर किया जाए। जिन बुनियादी इक़दार पर शहीद हकीम मोहम्मद सईद ने इदारा हमदर्द पाकिस्तान को कायम किया था, हकीम मोहम्मद सईद अवार्ड्स लीडरान, अहले फ़िक्र नज़र और समाजी रहनुमाओं, फ़नून लतीफ़ा, अदब, शुजाअत और खेलों में गिरा करदर कौमी खदमात अंजाम देने वाले पाकिस्तानियों को उनकी सलाहियत और ख़दमात के एतराफ़ में दिए जाते हैं। साल 2020 में शहीद हकीम मोहम्मद सईद की 100वीं यौम पैदाइश पर अवार्ड्स की तकरीब मुनक्किद की गई थी। 2022 में हकीम मोहम्मद सईद अवार्ड्स के तीसरे एडिशन को आलमी वबा कोविड-19 की वजह से मौखर करना पड़ा। ताहम अब अपनी रिवायत को बरकरार रखते हुए 2022 के अवार्ड्स इस साल दिए जा रहे हैं और इसी तकरीब का इस वक्त आगाज़ किया जा रहा है। आपकी भरपूर तालियों में और शूरा की तकरीब तो ख़त्म हुई। हमारा हर माह का सेशन होता है। जो लोग पहली दफ़ा शूरा की इस पहले सेशन में आए उनको हम बताते चलें कि हर माह ये एक सिलसिला हमारा जारी रहता है, लेकिन ये तकरीब कुछ मुख्तलिफ है। आपकी तालियों की गूंज भी साथ साथ हमारे साथ रहेगी। मैं सबसे पहले सदर हमदर्द फाउंडेशन मोहतरमा सादिया राशिद साहिबा को स्टेज पर आने की दावत देती हूँ। हमारे इदारे की एक मोअज़्ज़िज़ हस्ती, जिनके बग़ैर हमारी कोई तकरीब जो है वो मुकम्मल नहीं होती, बसद एहतराम हकीम अब्दुल हन्नान साहब को मैं दावत देती हूँ कि वो स्टेज पे आ जाएं। इस तकरीब में हमारे साथ मौजूद हैं हमदर्द लेबॉर्ट्रीज़ की CEO फ़ातिमा मुनीर साहिबा। आपकी भरपूर तालियों में उनको वेलकम कीजिएगा। वाइस चांसलर हमदर्द यूनिवर्सिटी मोहतरम डॉक्टर शबीबुल हसन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनको भी वेलकम कीजिएगा। ज़माना शायद उन्हीं लोगों से है जो आज भी फ़लाह का काम कर रहे हैं। पहले तारुफ ज़रूरी है, उसके बाद बात करूँ। मोहतरमा मुसर्रत मिसबा साहिबा ने अपने करियर का आगाज़ ब्यूटिशन की हैसियत से किया और डिप्लेक्स ब्यूटी पार्लर की बुनियाद रखी। 2005 में अपनी ब्यूटी पार्लर को पूरे पाकिस्तान में बढ़ने वाली शाखों और बिज़नेस के बावजूद मुसर्रत मिसबा साहिबा ने एक NGO डिप्लेक्स स्माइल अगेन के नाम से कायम की। इस NGO का मकसद इंतहाई मुनफरद नौइयत का है। ये तंजीम इन ख़वातीन की बहाली के लिए काम करती है जिनको जला कर या तेज़ाब फेंक कर पामाल किया गया है। इनकी अजीम खदमात के एतराफ़ के तौर पर इन्हें शहीद
हकीम मोहम्मद सईद अवार्ड से नवाजा जा रहा है मोहतरमा मुसरत मिसबा साहिबा। ये कह के दिल ने मेरे हौसले बढ़ाए हैं, गमों की धूप के आगे खुशी के साए हैं। ऐसा पैगाम देती हुई मुसरत मिसबा जो खुशियाँ फैला रही हैं आपके सामने। साथ ही साथ आफियत से जीते रहो की शील्ड भी हमदर्द की तरफ से पेश की जा रही है आपकी भरपूर तालियों में। ये यादगार लम्हे और ख़ूबसूरत लम्हे हैं जो कि हौसला अफजाई करते हैं उन लोगों की जो अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाल के दुखी इंसानियत के लिए काम कर रहे हैं। दूसरा अवार्ड जिनका पहले मैं तारुफ करवाना ज़रूरी समझती हूँ, मोहतरमा शबीना मुस्तफ़ा साहिबा। मोहतरमा शबीना मुस्तफ़ा कराची की नीलम कॉलोनी में वाक़ दी गैराज स्कूल की बानी हैं जो कराची में पसमानदा बच्चों को तालीम फराहम करती हैं। तालीम के फ़रोग़ के लिए गरीब तरीन तबके में इल्म की शमा जलाने की बेशबहा खिदमात के एतराफ़ में इन्हें शहीद हकीम मोहम्मद सईद से अवार्ड से नवाजा जा रहा है। मोहतरमा शबीना मुस्तफ़ा साहिबा स्टेज पे आने के लिए आपको मदऊ किया जा रहा है। अपना ज़माना आप बनाते हैं अहले दिल, वो हम नहीं जिनको ज़माना बना गया। मुख्तलिफ़ नौइयत का काम करने वाली मोहतरमा शबीना मुस्तफ़ा, बहुत शुक्रिया आपका। ये यादगार लम्हे आफियत से जीते रहो की शील्ड भी पेश की जा रही है। जुर्रत बहादुरी की दास्तां रकम करते हुए कुछ चेहरे मेरे सामने हैं। साहिल के सकून से किसे इनकार है, लेकिन तूफ़ान से लड़ने में मज़ा और ही है। ये वही समझ सकेंगे जो तूफ़ान से लड़ते हैं और हमारी हिफाजत भी करते हैं। पहले तारुफ करवाती चलूँ, कांस्टेबल रफ़ीक सुमरो साहब इन पाकिस्तानी हीरोज़ में से हैं जिन्होंने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर दहशतगर्दी का हमला नाकाम बनाया। पुलिस ज़राए के मुताबिक उन्होंने 2 दहशतगर्दों को मरकज़ी दरवाज़े पर फायरिंग से हलाक किया। इस हवाले से इनकी बहादुरी को सराहते हुए इन्हें हकीम मोहम्मद सईद अवार्ड से नवाजा जा रहा है। पुलिस कांस्टेबल रफ़ीक सुमरो साहब। आफियत से जीते रहो की शील्ड भी पेश की जा रही है। वाकिफ़ कहाँ ज़माना हमारी उड़ान से है, वो और थे जो हार गए आसमां से। लफ्ज़ ही कुछ ऐसे हैं कि आप समझ गए होंगे एक और बहादुरी की दास्तान। तारुफ करवाती चलूँ, कांस्टेबल खलील जतोई साहब। कांस्टेबल खलील जतोई साहब वो पाकिस्तानी सपूत हैं जो दहशत गर्दों के सामने सीसा पिलाई दीवार बन गए और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर दहशत गर्दी का हमला नाकाम बनाया। इनकी बहादुरी को सराहते हुए इनको शहीद हकीम मोहम्मद सईद अवार्ड से नवाजा जा रहा है और साथ ही साथ आफियत से जीते रहो की शील्ड भी पेश की जा रही है। बहादुरी का एक और नाम, पुलिस कांस्टेबल सलीम बरोही साहब। कांस्टेबल सलीम बरोही साहब वो पाकिस्तानी हीरो हैं जिन्होंने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर होने वाले खौफनाक दहशतगर्दी के हमले को बहादुरी और जुरात के साथ नाकाम बना दिया।
इसी हवाले से इन्हें शहीद हकीम मोहम्मद सईद अवार्ड से नवाजा जा रहा है। पुलिस कांस्टेबल सलीम बोहरुई साहब। जहां पहुंच के कदम डगमगाए हैं सबके, इसी मुकाम से अब अपना रास्ता होगा। बहादुरी की मिसाल, आपकी भरपूर तालियां ताकि इन जवानों की हौसला अफजाई हो सके। हमदर्द की तरफ से आफियत से जीते रहो की शील्ड भी पेश की जा रही है। बहुत शुक्रिया सदर हमदर्द फाउंडेशन